नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर कांप उठा। रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों दफ्तरों से बाहर निकलकर भागे और जो पहले से बाहर थे वो सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। आज भूकंप के झटकों ने नेपाल के कई जिलों में तबाही मचाई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी लोग भूकंप के बाद से डर में हैं, दहशत में हैं और अभी भी लोगों में आफ्टर शॉक का डर देखा जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये कि अगर भूकंप का ये केंद्र भारत में होता तो यहां कितनी तबाही मच सकती थी, इसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। चेयर 3 बार हिली है, इससे महसूस हुआ कि भूकंप का है। डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। कुर्सी पर मैं बैठी थी, वो एकदम से हिलने लगी, दीवार हिलने लगी। बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। भूकंप आए कई घंटे बीत गए, लेकिन लोगों के दिल में बैठा खौफ अभी तक नहीं निकल पा रहा। मैं ऑफिस में ही काम कर रहा था, 3 बार चेयर 3 बार हिली है, इससे महसूस हुआ कि भूकंप का है झटका। तभी सब बाहर निकले। चेयर एकदम हिलने लगी तो महसूस हुआ कि झटका आ रहा है, तो और अपने कलीग से पूछा, उन्हें भी महसूस हुआ, तो हम लोग नीचे आ गए तुरंत। नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है। तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के जोरदार झटकों से अफरा तफरी मच गई, जिसे जहां समझ आया बाहर की ओर भागा। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे चक्कर आया। फिर मैं जो अपना फायर का फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसको मैंने देखा और रिकॉर्ड भी किया। फिर अपने स्टाफ लोगों को बताया और स्टेयरकेस से सभी लोग नीचे आए। मतलब कुछ 10 सेकंड तक लगभग रहा होगा। लिफ्ट में जैसे ही इंटर किया, देन मेरी लिफ्ट जाके 5th फ्लोर पर रुकी। मुझे कॉल आई मेरे कलीग की कि जल्दी बाहर निकलो बिल्डिंग से। फिर मैंने जल्दी से स्टेयर से जब बाहर मैं स्टेयर्स पे गया, देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। पूरी की पूरी भीड़ थी यहाँ पर और लोग डरे सहमे थे। पर एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने लिफ्ट का सहारा नहीं लिया, ज्यादातर लोग सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए। भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल के कांडा में था, जहाँ भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 दर्ज की गई। 40 मिनट में भूकंप के 4 झटकों से लोगों में अफरा तफरी देखी गई। यानी नेपाल एपिसेंटर वाले भूकंप से पहले हरियाणा के सोनीपत में लगभग 11 बजे, उसके बाद असम के करबी आंगलोंग क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे, और उसके बाद ये जो 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद एक नेपाल में 2 झटके महसूस किए गए। शुरुआत में 4.6 उसकी तीव्रता बताई गई, लेकिन उसके बाद उसे रिवाइज किया गया और 6.2 बताया गया। इस गहराई में, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में 6.2 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो बहुत घातक साबित हो सकता है। इस जोरदार भूकंप के झटके 300 किलोमीटर तक के इलाके में महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में भूकंप के बाद लोग घरों और ऑफिस से बाहर दिखाई दिए। दिल्ली का जो इलाका है, चूंकि यमुना के किनारे है, रिवर बेड का इलाका है, ये तमाम इलाके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो, राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, वो लगातार इस तरीके से मॉक ड्रिल्स भी करती हैं, लोगों को बताती भी हैं कि अगर इस तरीके का भूकंप आए तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। स्कूलों में भी इसकी जानकारी दी जाती है। धरती कई सेकंड तक कांपती रही और लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। मैं अभी कुर्सी पे बैठा था तो कुर्सी हिल रही थी और मेरे सामने बाइक खड़ी थी, तो बाइक भी हिल रही थी और कुर्सी भी हिल रही थी। अभी 15-30 सेकंड का भूकंप था। बहुत सारे लोग हक्के-बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। वो सब अपने स्थान से दूसरी तरफ को भागने लगे। जो बाहर थे अंदर थे वो बाहर आ गए, सारे लोग निकलकर ऑफिसों से। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का पहला झटका सुबह 11:06 पर लगा था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का सोनीपत था। इसके बाद दूसरा भूकंप दोपहर 1:18 पर आया, जिसकी तीव्रता 3 मापी गई।
इस भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर भारत के असम का कार्बी आंगलोंग था। वहीं तीसरा भूकंप 2:25 और फिर चौथा भूकंप 2:51 पर आया। तीसरे भूकंप की तीव्रता 4.6 थी, जबकि चौथा सबसे खतरनाक था। आखिरी भूकंप की तीव्रता 6.2 रही। आखिरी के दोनों भूकंप का केंद्र नेपाल का कांडा रहा। दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं। दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया है। अर्थक्वेक आया है जो कि 14:51 पर आया। यूपी के बिजनौर में भूकंप के झटकों के दौरान मंदिर के अंदर बंधे घंटे तेजी से आपस में टकराकर बजते दिखाई दिए। मंदिर में लगा पंखा भी हिलता नजर आया। कानपुर में भी भूकंप के झटकों के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। वाइब्रेट होने लगी और जब वो वाइब्रेट हुई और तब मुझे समझ में नहीं आया था, बट जब बाहर से मुझे बिल्डिंग के बाहर से जो शोर सुनाई दिया तब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। फिर जब बाहर आए तो पता चला वो एक अर्थक्वेक था। दिल्ली में भूकंप के झटके के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया निर्माण भवन से बाहर आते दिखाई दिए। दरअसल पृथ्वी के अंदर का भाग अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर ऐसी 7 प्लेटें हैं। इनमें से हर प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। अक्सर ये प्लेटें खिसकती रहती हैं और पास की प्लेटों से घर्षण होता है। कभी कभी ये घर्षण इतना बढ़ जाता है कि एक प्लेट दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे सतह पर हलचल महसूस होती है। लेकिन बार बार भूकंप आने से लोगों के मन में डर बना हुआ है, क्योंकि कई बार आफ्टर शॉक पहले के झटकों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज तक ब्यूरो। धरती का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे छोटे और बार बार भूकंप के झटके ये संकेत देते हैं कि अभी तबाही कितनी बड़ी और आनी बाकी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि धरती के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही, और अगर वो जब एक साथ बाहर निकलेगी तो भूकंप से बहुत अधिक तबाही बर्बादी हो सकती है। नेपाल में इससे पहले भी कई बार भूकंप ने तबाही मचाई है। तिब्बत से सटे बझांग जिले में आए भूकंप की तीव्रता उत्तराखंड से दिल्ली तक महसूस की गई। नेपाल के कई जिलों में भूकंप के बाद बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। नेपाल के बझांग जिले के अलावा कई इलाकों में घरों की दीवारों पर दरारें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। वहीं कई कच्चे और लकड़ी से बने घर जमींदोज हो गए हैं। बझांग जिले की काठमांडू से दूरी करीब 458 किलोमीटर है। इसका असर नेपाल के पश्चिमी जिले कैलाली, कंचनपुर, लुम्बिनी तक दिखाई दिया। ये हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है और जो सेंट्रल साइस्मिक गैप है, अर्थात जो बड़ा भूकंप, बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8, बिहार नेपाल 1934 में आया था और कांगड़ा अर्थक्वेक 1905 में जो आया था, तो इसके बीच का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कि पिछले 150-200 सालों में जो ऊर्जा एकत्रित है वो रिलीज नहीं हुई, और ये रिलीज एक बड़े भूकंप के रूप में होगी। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो कब आएगा, कि 50 साल में आता है कि 100 साल में आता है, ये कहना संभव नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप की वजह से कई सेकंड तक धरती कांपती रही, जिससे लोग बदहवास दिखे। देखिए देहरादून, नैनीताल, खटीमा और हरिद्वार की ये तस्वीरें, जब लोगों में भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। नैनीताल में भी भूकंप के बाद लोगों में आफ्टर शॉक का डर दिख रहा है। भूकंप के दौरान जो लोग घर में थे वो बाहर की ओर भागे, जबकि बाहर मौजूद लोग भी सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते दिखाई दिए। गांधी जी के स्टैच्यू के नीचे तालाब के किनारे बैठा हुआ था रेलिंग पे, तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। अभी बाइक पे बैठे थे अपने, तो फिर एक बाइक हिलने लगी, तो वो लगा कि फिर देखे तो फिर पता महसूस हुआ कि भूकंप आ गया है। अचानक से ताले वाले हिलने लगे, हमें लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया, हम बाहर आ गए थे। उत्तराखंड में HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि बार बार छोटे छोटे भूकंप आना इस बात का संकेत है कि बड़ा खतरा आना भी बाकी है, क्योंकि धरती के अंदर की एनर्जी
ठीक तरह से रिलीज नहीं हो पा रही। निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। तो हम सब लोगों को इस तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। अब समझिए कितनी तीव्रता का भूकंप खतरनाक होता है। 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप में खिड़कियां टूट जाती हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिलने लगता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकता है, साथ ही ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें गिरने लगती हैं। 8 से 8.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी जमींदोज होने लगते हैं। जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसके बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहाँ कहाँ से रिस्पांस आए हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि ये, क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है। बार बार भूवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इंसानों की प्रकृति से छेड़छाड़ थम नहीं रही, जो एक बड़े खतरे को न्योता माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आपको भी डर लगता होगा, बार बार भूकंप आते हैं, यह खतरनाक हो सकता है। मेट्रोज में, बड़े शहरों में हम ऊंची ऊंची इमारतों, बिल्डिंग्स में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा है? हमारे वैज्ञानिकों की बात माने तो उन्होंने ये बताया है कि हिमालय में कभी भी कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, और इसका कारण ये है कि करीब 200 वर्षों से हिमालय के क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स ने अपनी एनर्जी रिलीज नहीं की है, और जिसके कारण हिमालय क्षेत्र में भविष्य में बड़ा भूकंप आ सकता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर ये प्लेट्स अपनी एनर्जी एक साथ रिलीज करेंगे तो कितना बड़ा कंपन धरती के नीचे होगा, और वो कितना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक अजय पॉल इस बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज जो अर्थक्वेक आया है उसका क्या कारण है? पहले 2:30 बजे एक अर्थक्वेक आता है 4.6 का, उसके बाद एक और अर्थक्वेक आता है, तो क्या रिटर्न शॉकर था ये? और आज जो ये अर्थक्वेक आया है ये लो क्रिस्टल अर्थक्वेक है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि ये डेप्थ जो है इसकी बहुत कम है, 5 से 7 किलोमीटर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है लगभग 5.5 और 6 के बीच में, लगभग 5.7 के आसपास है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो भूकंप आ रहे हैं 5 मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड की, तो ये थोड़ी एनर्जी जो बहुत मात्रा में एकत्रित है, ये थोड़ी एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं। और इनका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि यदि ये अर्थक्वेक आते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, लेकिन उसके आने की संभावना को थोड़ा डिले कर देते हैं। ये एक थ्योरी एक ये भी है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हिंदू कुश की पहाड़ी में अर्थक्वेक आते हैं तो वो डीप फोकस अर्थक्वेक आते हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो नॉर्दर्न इंडिया में आता है। लेकिन ये शैलो फोकस अर्थक्वेक है, मिड क्रिस्टल से आया है। तो ये जो है एक लोकल रीजन में, देखिए आज मैंने स्वयं भी इसको जो है, इसके जो हैंगिंग्स का जो झूलना जो था वो लगभग 25 सेकंड मैंने खुद महसूस किया। मैं 9th स्टोरी पे था उस टाइम पर। और ये बात यदि हम कहेंगे जो हिंदू कुश में जो 150 किलोमीटर का अर्थक्वेक जो आता है, तो वो लास्ट टाइम जो ये अर्थक्वेक आया तो 45 सेकंड्स का जो उसका हैंगिंग्स का जो झूलना है वो खुद महसूस किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको इस तरह के
आने वाले भूकंप के प्रति सजग रहना है। क्या कोई बड़ा भूकंप, आप क्या अभी भी उस चीज को मेंटेन करते हैं कि बड़ा भूकंप आने वाला है? ये नहीं कह सकते कब आने वाला है, लेकिन हम जिस तरह से तीव्रता मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या फिर जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, समय समय पे अर्थक्वेक आने लग गए हैं, पहले काफी सालों में एक अर्थक्वेक आता था, या फिर कुछ आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, जो ऊर्जा एकत्रित है वो ये बताती है कि इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप जो है कभी भी आ सकता है। और ये मान के आप चलिए कि पूरे हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, जहाँ पे 7 और 8 के मैग्नीट्यूड की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये जो 2 सेंट्रल साइस्मिक गैप में आता है तो यहाँ बड़ा भूकंप, लेकिन अभी भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि किस स्थान पर कितनी गहराई पे किस समय ये भूकंप आएगा, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है। और उसके लिए हमको एक ही उपाय है कि हमारी संरचना वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, और दूसरी बात ये कि हम उसके लिए तैयार रहें। हम मॉक ड्रिल